SciSAR classes. Join SciSAR classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू SciSAR क्लासेस। वेलकम टू दिस डिजिटल सेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। वैसे आपके मन में तो ख्याल आया होगा कि शायद से डिफरेंशिएशन के बहुत 8 दिन तो हमें हो गए, लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, टेंशन मत ले लो। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे थे, देखो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अब तक हम लोग क्या सीखे। हमने डिफरेंशिएशन की डेरिवेटिव की बात की, जिसमें मैंने आपको 6 टाइप बताए थे। उसमें से पहला टाइप आज अभी कुछ देर में खत्म हो जाएगा, जिसका नाम था कंपोजिट फंक्शन। लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन जो है वो पूरे डेरिवेटिव का 40% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। पूरे चैप्टर में पूरे डेरिवेटिव में सिर्फ कंपोजिट ही जो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार कंपोजिट आ गया, एक बार कंपोजिट समझ में आ गया तो आपका पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा। आज ही के दिन हम नए कॉन्सेप्ट की भी शुरुआत करते हैं। उसमें से कुछ लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा देता हूँ। मैं 2 क्वेश्चन अब सिर्फ करने वाला हूँ और इस वर्कशीट के लिए हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। फिर मैं आपको होमवर्क शीट भेज देता हूँ जो आपको सॉल्व करनी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्वेश्चन जो है आपके सामने है, आपको एक चार्ट दिया है। देखो कभी ऐसे चार्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो फील होता है कि यार ये कुछ तो टफ है, कुछ अलग नहीं। बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके कुछ कॉलम दिए। पहला कॉलम जो है x का दिया है, दूसरा कॉलम दिया है f ऑफ x का। पहले ये 2 कॉलम में आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये x की वैल्यू है, ये उसकी फंक्शन वैल्यू है, f ऑफ x वैल्यू है। जब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो फंक्शन वैल्यू कितनी दी है मुझे? 1 दी है। जब मैं x की वैल्यू 4 लेता तो उसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3। जब मैं 6 लेता हूं तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5। यानी x की वैल्यू है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू। अब जैसे f की वैल्यू दी तो g करके कोई अलग भी फंक्शन हो सकता है, उसकी भी वैल्यू उन्होंने हमें प्रोवाइड की। तो जैसे ये f ऑफ x की वैल्यू है, वैसे जब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो g ऑफ x इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? 6। अब वो कैसे आ गई वो हमारा इशू नहीं है, हमें ना फंक्शन देखना है, हमें तो उस लास्ट में क्वेश्चन के अंत में इस चार्ट का हमें इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज दिस चार्ट। जैसे 2 कॉलम हो गए वैसे उनके डैश यानी डेरिवेटिव भी हो गए, f डैश ऑफ x एंड g डैश ऑफ x। ये हमारा हो गया। तो ये चार्ट है। मैं आपको कंपोजिट फंक्शन का बहुत सिंपल एग्जांपल चल रहा है, बहुत इजी है। देखो r ऑफ x ये अलग फंक्शन है और जो f और g से बना है, किससे बना है? f और g से बना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करता हूं। सवाल हमसे ये पूछा कि r नाम का एक अलग फंक्शन है जो इन दोनों से बना है, f से भी बना है, g से भी बना है, और उनका r डैश ऑफ 2 मुझे निकालना है। अब मैं डेरिवेटिव की कंसेप्ट आपको बता देता हूं। जब देखो फंक्शन y होता है, अब तक तो हमने लिया ना y इज इक्वल टू, तो उसका डेरिवेटिव निकालते तो वो आता है dy बाई dx। ये बात तो अब तक शायद से आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैंने फंक्शन को f लिखा, f ऑफ x, तो पहले दोस्तों उसका डेरिवेटिव आता है डैश। क्या आता है? डैश। यानी dy बाई dx और एंड f डैश ऑफ x, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदली है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ओके, अब इस एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पैरेलल एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो एग्जांपल मान लो ऐसे है। वो एग्जांपल मान लो कि हमने लिया साइन ऑफ log x। साइन के अंदर log है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो f के अंदर g है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, साइन के अंदर log x। तो ये तो आप सबको आता है, बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में ही देखा था। शुरुआत करते हैं। लेट r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किया मैंने? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या किया मैंने? x किया जी। अब यहां पे देखते हैं, अगर किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि यार इसका डेरिवेटिव क्या आता है, मैं क्या करता हूं? मैं सबसे पहले बाहर से अंदर जाने की कोशिश करता हूं, यानी मैं किसका डेरिवेटिव निकालता हूं? साइन का। अब आप मुझे बोल रहे हैं साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस ऑफ, अंदर हम लोग log x वैसे रखते हैं, हमें राइट कर रहा हूं। क्या किया मैंने साइन का डेरिवेटिव क्या निकाला? कॉस निकाला। यहां पे भी वही करने वाला हूं। अब ddx नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन आ गया, तो डैश लिखेंगे।
अब डेरिवेटिव आ गया आर डैश ऑफ एक्स। मुझे बोलना एफ का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ का डेरिवेटिव क्या आता है, तो हम लिखेंगे एफ डैश अंदर का जी ऑफ एक्स, वैसे ही जैसे यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस कर दिया अंदर की बात, वैसे ही तो एफ का डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश ऑफ, अंदर को चेंज किया ही नहीं हमने, इनटू अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो अंदर का पार्ट है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करता कि यार साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, log x बिल्कुल वैसे ही। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या log x का डेरिवेटिव बराबर जो अंदर हमने कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव, तो आप कहते सर log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जो अंदर है उसका डेरिवेटिव मुझे करना होगा, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ x। यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन उन्होंने मुझे 2 के लिए वैल्यू पूछी, जब 2 आता है तब क्या वैल्यू, यानी चार्ट का इस्तेमाल करना है। यानी वैसे तो डिफरेंशिएशन हो गया, वैल्यू पुट अप करनी बाकी है। तो उन्होंने पूछा पुट x इज इक्वल टू 2। अब मान लो कि x की वैल्यू 2 पुट अप कर दे तो क्या हो जाएगा r डैश ऑफ 2, क्या हो जाएगा r डैश ऑफ 2, ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2 इनटू g डैश ऑफ 2। जहां पे x से वहां पे मैंने क्या डाल दिया 2 डाल दिया, यहाँ पे भी 2 डाल दिया, विच इज इक्वल टू, अब मैं ये रफ कर देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखना दोस्तों क्या होने वाला है, g ऑफ 2, जब x की वैल्यू 2 है तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी। सवाल देखना, जब x की वैल्यू 2 है g की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या है 2 के लिए g की वैल्यू क्या है 6 है। तो मैं यहाँ पे आपका f डैश ऑफ अंदर 6 आ गया, देखो 6 कैसे आ गया, ये अंदर की वैल्यू मैंने निकाली। आई विल कीप दिस g डैश ऑफ 2 एज इट इज, ये आपका r डैश ऑफ 2, therefore r dash of 2 which is equal to, अब देखना g dash of 6 सॉरी f dash of 6, x के लिए मैंने 6 देखा, उसके लिए डैश की वैल्यू क्या है, तो मुझे डैश वाला कॉलम देखना होगा f का, वो 6 के लिए वैल्यू है -4, क्या है -4, तो यहाँ पे मुझे लिखना है -4 इनटू g dash of 2, तो मुझे x2 देखना है और g डैश का कॉलम देखना है वो है 4, तो -4 इंटू 4, यानी फाइनली आप कह सकते हो आपके r डैश ऑफ 2 की वैल्यू 4 इंटू 4 16 आता है, माइनस साइन है, तो आपका ये फाइनल आंसर जो है वो है -16। ओके, अब अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल, अब स्मॉल r हो गया तो कैपिटल R, मतलब वो चेंज दिखाना चाहते, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने एक फंक्शन दिया जिसको मैंने, जो फंक्शन उन्होंने दिया g ऑफ इन ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ x। अब मैं पैरेलली भी इसको आपको दिखा सकता हूं कि ऐसा मान के चलो कि ये है log ऑफ 3 प्लस साइन x, ऐसा मान के चलो। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम लोग, तो कैसे वो समझ में आ गए तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट, तो मैंने लिखा r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 3 प्लस f ऑफ x, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x। r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो r डैश ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बढ़ते, अब इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले लॉग का डेरिवेटिव निकालते, मतलब जो है वो, ये लॉग का डेरिवेटिव आता 1 अपॉन अंदर वाली पार्ट जो है बिल्कुल वैसे अंदर वाला पार्ट, ये सब नो। तो पहले बाहर का डेरिवेटिव निकाला, तो बाहर कौन है g, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा g डैश, दैट आई डोंट नो कि कौन सा फंक्शन है, तो g डैश 3 प्लस f ऑफ x ये आ गया आपका। ओके, अब ये अंदर का डेरिवेटिव मुझे निकालना होगा, राइट ना, ये हम लोग करते हैं शायद से ddx। तो अंदर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं cos, बहुत सिंपल। देखो पहले लॉग का क्या, बिल्कुल वैसे, पहले बाहर का g है तो जी उसका डेरिवेटिव क्या आ गया g डैश, वो अंदर वाला पार्ट वैसे ही। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव तो यानी 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 प्लस f ऑफ x, f ऑफ x माने फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ x, क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x। ओके, यानी r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, देखो g का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, अंदर वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही, अंदर वाले का डेरिवेटिव तो 3 का 0 और f का f डैश। ओके, तो फाइनल आंसर आपका आ गया g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ x इनटू f डैश, 0 तो है तो ये करना है।
लेकिन ये फाइनल आंसर, लेकिन उन्होंने वैल्यू पूछी है। वैल्यू पुटअप क्या करेंगे 4, तो अब मैं पुट कर देता हूं पुट x इज इक्वल टू 4। अगर मैंने x इज इक्वल टू 4 यहां पे लिख दिया तो g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इंटू f डैश ऑफ 4। कुछ नहीं किया मैंने, जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे 4 डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? 4 डाल दिया। ओके, तो यहां पे भी 4 आ गया, यहां पे भी 4 आ गया, यहां पे भी 4 आ गया। बस अब आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। देयरफॉर ये आपका r डैश ऑफ 4, क्या लिखा मैंने? r डैश ऑफ 4। ये r डैश ऑफ 4 वैसे ही। अब लिखा मैंने g डैश ऑफ, ओके g डैश ऑफ 3, तो 3 तो वैसे ही, प्लस f ऑफ 4। f ऑफ 4 का मतलब जब x की वैल्यू 4 हो, क्या बोला मैंने? जब x की वैल्यू 4 हो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। फिर से एक बार, जब x की वैल्यू 4 हो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों? 3 इनटू, ओके, f डैश ऑफ 4। तो यहां पे मैंने f डैश लिखा। f डैश ऑफ 4 का मतलब होता है जब x की वैल्यू 4 हो, f डैश की वैल्यू कितनी आती है? 5। ओके, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, या f डैश ऑफ 4 में वैसे लिख देता हूं, अगले स्टेप में साथ में करेंगे। अब ये आपका आ जाएगा r डैश ऑफ 4, ये आ जाएगा g डैश ऑफ 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 इंटू f डैश ऑफ 4। हाँ, अब दोनों वैल्यू साथ में डाल देते हैं, r डैश ऑफ 4। अब देखना g डैश ऑफ 6, x की वैल्यू जब 6 है, x की वैल्यू जब 6 है, g डैश की वैल्यू कितनी? 7। कितनी है? 7 इनटू, जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू क्या है? 4, f डैश की वैल्यू क्या है? 5। बस उनका मल्टीप्लिकेशन r डैश ऑफ 4, 7 इंटू 5। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 35। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। s करके, r तो हो गया स्मॉल कैपिटल, तो s करके एक नया फंक्शन दे दिया, वो इन दो फंक्शन से बना। f ऑफ 9 है, g नहीं, क्या है वो? 9 माइनस f ऑफ x, और मुझे 4 की वैल्यू पूछी। अब मैं साइड में एग्जांपल नहीं लूंगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं, लेट। देखो दोस्तों, s ऑफ x हमें दिया है, वो है f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x g। पहले बाहर का डेरिवेटिव फिर अंदर का डेरिवेटिव। स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। अब s का डेरिवेटिव आ जाएगा s डैश, s का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? s डैश। ये बाहर वाले का डेरिवेटिव, f का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश, f का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f डैश। अंदर वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही 9 माइनस f ऑफ x, बिल्कुल वैसे ही, उसको कुछ नहीं करेंगे। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा, अंदर कौन है? 9 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस ये आ जाएगा f डैश ऑफ x। क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ x। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही, ये भी वैसे ही, 9 माइनस f ऑफ x इनटू, ये माइनस जो है वो फ्रंट में दे देता हूं, वो माइनस बाहर आ गया, 0 माइनस है तो निगेटिव, और ये f डैश ऑफ x। अब यही आपको वैसे तो फाइनल आंसर है, लेकिन वैल्यू चाहिए तो पुटअप भी कर देंगे। क्या पुटअप करेंगे? x इज इक्वल टू 4, क्या डेरिवेटिव में वैल्यू पुटअप कर रहे हैं हम लोग। x डैश ऑफ क्या लिखना है मुझे? 4, तो माइनस f डैश ऑफ 9 माइनस, मैंने लिखा f ऑफ 4 और मैंने लिखा f डैश ऑफ 4। ओके, ये आपका आ गया। Therefore s डैश ऑफ, ये 4 बिल्कुल वैसे ही, आगे ये माइनस f डैश ऑफ। पहले दोस्तों देखना, 9 माइनस, तो चलो मैंने 9 माइनस भी लिख दिया। ओके, f ऑफ 4, यानी जब x की वैल्यू 4 होगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? फिर से एक बार, x की वैल्यू क्या होगी? 4, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? 3, तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया? 3 डाल दिया इनटू, आई विल कीप दिस f डैश ऑफ 4 एज इट इज। अब आगे चलते हैं, s डैश ऑफ 4 माइनस f डैश ऑफ, अब 9 में से 3 चले गए, अब ये तो बहुत, 9 में से 3 चले गए, बहुत सिंपल है, 6 इंटू f डैश ऑफ 4। वैल्यू डालने का समय आ गया मेरे दोस्तों। ओके, अब आगे का देखते हैं। माइनस तो है ही,
f डैश ऑफ 6, यानी जब x की वैल्यू 6 हो, x की वैल्यू जब 6 हो तो f डैश की वैल्यू कितनी है, -4। तो बाहर वाला माइनस है ही, ये अंदर वाला -4 इनटू f डैश ऑफ 4, यानी x की वैल्यू जब 4 हो तो f डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ओके, अब 5 4 जा 20 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। यही आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू। अब ये इसी से रिलेटेड 4th क्वेश्चन है, मैं फिर सिर्फ क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन आप लिखोगे। क्वेश्चन देख लेना, s ऑफ x g ऑफ x, तो आपको 6 निकालना है। सबसे पहले बाहर का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ, अंदर का g डैश बाहर का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, फिर अंदर का वैसे ही इनटू अंदर का डेरिवेटिव। देख लेना आप, 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, या आप यहाँ पे क्लास वर्क पे ही या आपको ये सॉल्व करना है और मुझे आंसर बोलना है। ठीक है, चलो दोस्तों, इस वर्कशीट का अगला एग्जांपल या लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पे ये पहला कॉम्पोजिट का हम लोग एंड करने वाले हैं। ये एग्जांपल लेने का बहुत रीजन है, वो लास्ट वाला पार्ट क्या है, मतलब dy बाई dx तो हमें पता है, लेकिन वो ब्रैकेट भी कर दिया, नीचे x/2 भी लिख दिया, क्या है वो, वही एक्सप्लेन करना है। इसलिए ये सवाल मैंने आपको बताया। पिछले एग्जांपल में हमें चार्ट दिया था और बहुत अलग अलग वैल्यू और उनकी फंक्शन वैल्यू, उनकी डेरिवेटिव वैल्यू सब चार्ट में दिया था। यहाँ पे ऐसे नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे लाइन में दे दिया। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इन्होंने कहा f डैश ऑफ 3 की वैल्यू -1 है, ओके, g डैश ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, वो भी ओके। अब सिर्फ g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है और एक y करके फंक्शन है, तो वो f और g से बना है, मुझे dy बाई dx निकालना है। काफी सिंपल, काफी आसान कर देता हूं आपके लिए, प्लीज कंसंट्रेट करना। लेट ओके, अब मैं सबसे पहले लिखता हूं क्या दिया है, y ये बना है f ऑफ g ऑफ x, तो ये आपका आगे ठीक है। अब लिखता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब y है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर से अंदर जाते तो पहले बाहर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x, फिर अंदर का डेरिवेटिव g का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ x। तो फाइनल आंसर है। एट, जैसे मैंने पुट लिखा था वैसे ऐड भी लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग है दोस्तों, इसका मीनिंग है डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। क्या है डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो डेरिवेटिव निकालते थे, अब पर्टिकुलर वैल्यू डाल के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो इसको कहा जाएगा डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। कैसे मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा dy बाई dx। यहां वैल्यू नहीं पुट अप करते, यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट करके सफिक्स, उसके पैर के नीचे x इज इक्वल टू 2, और यहां पे तो हमारा नॉर्मली जैसे हमने अभी तक किया, विच इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 इनटू g डैश ऑफ 2। अब आगे dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू, आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ 2। क्या मुझे g ऑफ 2 की वैल्यू पता है, हाँ यस, g ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, वो 3। तो सबसे पहले मैं वो वैल्यू 3 पुट अप कर देता हूं इनटू ये g डैश ऑफ 2 वैसे ही रख देता हूं, अगले स्टेप में उसकी वैल्यू पुट अप कर देता हूं। देयरफॉर ये मेरा आ जाएगा dy बाई dx x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3। क्या कहा मैंने, g डैश ऑफ 3, सॉरी f डैश ऑफ 3। f डैश ऑफ 3 मुझे पता है क्या है वो, -1, तो यहां पे मैंने डाला -1। g डैश ऑफ 2 क्या है वो, g डैश ऑफ 2 मुझे दिखाई दे रहा है 5। और फाइनली डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा, -5। यही आपका फाइनल आंसर।